हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्या कहते हैं पहले के 8 पार्ट को सॉल्व किया था। अब उसके आगे आज का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में कह रहा है, अब की बार देखिए, अब की बार आपको ये जो क्वेश्चन दिया, ठीक, ये किसके रूप में दिया, ये आपको वर्ड प्रॉब्लम के रूप में दिया है। तो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन में हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले इसको ध्यान से पढ़ेंगे, है ना, और इसको पढ़ने के बाद फिर यहाँ पे समीकरण बनाएंगे और फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है ना। धारा के अनुकूल मतलब कि मान लीजिए कि एक कोई नदी है ना, ऐसे ऐसे इस तरीके से ये बह रही, ठीक है, और इधर की ओर ये बह रही, मतलब धारा की जो दिशा है ये इस तरफ है, ठीक, जिधर ये ऊपर तीर है। तो धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। मतलब जिस दिशा में पानी बह रहा है उधर अगर तैरेगी तो 20 किलोमीटर 2 घंटे में तैरेगी, और अगर धारा के विपरीत मतलब उल्टी दिशा में तैरेगी तब वो 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो आपको निकालना क्या है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल, दो चीज़ें हमें निकालनी है। तो जो चीज़ हमें निकालनी है हम लोग क्या करते हैं, उसी चीज़ को मानते हैं ना, और उसी पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या मान लिया कि ऋतु की जो स्थिर जल में तैरने की चाल है वो है x किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक, और धारा की चाल कितना है y किलोमीटर प्रति घंटे, है ना। ये हमने अपनी तरफ से मान लिया। तो अब इसके बाद देखो, ऋतु के धारा के अनुकूल तैरने की चाल कितनी हो जाएगी। देखो ये नाव वाले क्वेश्चन में या फिर जिसमें क्या कहते हैं कि तैरने उड़ने वाले क्वेश्चन में होता क्या है कि हम लोग एक बार जिस दिशा में धारा बह रही है, ठीक है, उस दिशा में अगर हम क्या कहते हैं किसी भी चीज़ की स्पीड निकालें, मान लो कि कोई नाव है या फिर जैसे ऋतु है ना, कहा गया कि वो धारा वो क्या कहते हैं x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो तैर रही है, ठीक, किसमें, ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल। मतलब पानी अगर आपका रुका हुआ है तो उसमें जो उसकी तैरने की चाल है वो कितना है, वो है x किलोमीटर प्रति घंटे, और जिस स्पीड से पानी बह रहा है, ठीक है, जिस स्पीड से पानी बह रहा है वो कितना है, y किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसमें होता क्या है कि जब भी क्या कहते हैं कि ऋतु या फिर कोई नाव वगैरह अगर धारा के साथ तैरेगा, मतलब जिस दिशा में पानी बह रहा है, तब उसमें ये दोनों चीज़ें आपकी क्या होती है, जुड़ जाती हैं, ठीक, दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी। तो मतलब कि फिर इनकी चाल क्या हो जाएगी, x + y हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो पानी अगर जिस दिशा में बहेगा तो उसमें वो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी ना, क्योंकि पानी का बहाव भी उसको और तेज़ी से बहाएगा। इसी के विपरीत अगर ये धारा के उल्टा दिशा में, मान लो कि धारा इस तरफ बह रही है ना और ऋतु उल्टा जा रही है, तब क्या होगा, तब इसकी स्पीड घट जाएगी। तो वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है आपका x - y किलोमीटर प्रति घंटे, है ना। तो ये आपके मतलब पानी की तरफ बह रहा है, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है ना। तो इसी के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन में भी इसको लेकर सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने अलग अलग तरीके से ऋतु के धारा के अनुकूल तैरने की चाल x + y मान ली, और धारा के प्रतिकूल तैरने की चाल क्या हो गई, x - y हो गई, ठीक। इसके बाद प्रश्न अनुसार, है ना। अब प्रश्न के अनुसार देखते हैं भाई कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में ये कह रहा है, ठीक है, पहले शर्त में देखते हैं कि ऋतु के धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। अब आपको एक रिलेशन पता है कि दूरी बराबर किसके होता है, दूरी बराबर हमारा होता है चाल गुणे समय। तो ऋतु कितने किलोमीटर तैर सकती है, 20 किलोमीटर। तो दूरी आपकी ये हो गई, तो यहाँ पे हमने 20 रख लिया, ठीक, बराबर चाल धारा के अनुकूल, है ना, धारा के अनुकूल देखो बात कर रहा है ना, तो धारा के अनुकूल जब बात करेंगे तो चाल हम कौन सा लेंगे, x + y लेंगे। तो हम क्या किए, x + y चाल लिए, और समय कितना लग रहा है, समय हमारा लग रहा है 2 घंटे, तो यहाँ पे 2 घंटे लिख दिया गया, ठीक। मतलब कि दूरी बराबर किसके हो गया, चाल गुणे समय। तो दूरी 20 किलोमीटर तय करती है और धारा के अनुकूल चलती है, तो x + y लेंगे, और कितने समय में, 2 घंटे में, ठीक। तो यहाँ पे 2 घंटे लिख दिया गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो देखो 2 यहाँ पे गुणा में है, इधर आगे तो किसमें हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो 2 आपका गुणा में है, ठीक, नीचे आगे तो किसमें आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो मतलब कि 2/20 मतलब कि 10। तो पहला समीकरण हमारा बन के तैयार हुआ कि x + y बराबर किसके हो गया, 10 के हो गया, ठीक। तो ये तो रहा पहला समीकरण। फिर से हम लोग क्या कहते हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय करेंगे, तो अब की बार वो धारा के विपरीत चल रही है। तो जब धारा के विपरीत वो चल रही है तो देखो उसको कितना समय लग रहा है, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक। देखिए यहाँ पे लिखा 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, धारा के विपरीत। तो धारा के विपरीत मतलब कि दूरी इसकी कितनी हो गई, 4 किलोमीटर, समय कितना हो गया, 2 घंटे हो गया, और क्योंकि धारा के विपरीत चल रही इसलिए इसकी चाल अब की बार क्या होगी, x - y वाली लेंगे हम लोग, ठीक। तो यहाँ पर देखना, ये जो हमारा 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आके किस में आ जाएगा, राइट हैंड साइड में डिवाइड में आ जाएगा। तो x - y बराबर 4/2, मतलब x - y बराबर किसके आ गया, 2 के।
तो दो समीकरण x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2 और दो अननोन है आपके पास x और y। तो यहाँ पे देखिए y के सामने प्लस है, यहाँ पे y के सामने क्या है माइनस है। दोनों को जोड़ देंगे दोनों समीकरण को, तो हमने क्या किया समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया, तो प्लस वाई माइनस वाई दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, तो x और x मिलकर कितना हो गया 2x और 10 और 2 कितना हो गया 12। तो मतलब कि 2x बराबर 12, तो x बराबर 12/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। ठीक, तो x का मान मतलब कि ऋतु की चाल कितनी आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई। ठीक, अब इस x का मान रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। तो जब x का मान समीकरण 1 में रखोगे तो देखो ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 था हमारा x प्लस वाई बराबर 10। तो जब यहाँ पे x की जगह 6 रखा तो 6 प्लस वाई बराबर 10, मतलब y बराबर 10 माइनस 6, तो y बराबर किसके आ गया 4 के। तो मतलब ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल आपकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, ये नाव और धारा वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने यहाँ पे देखा। तो इस क्वेश्चन में का सारांश यही निकला कि जो भी हमें धारा की चाल और क्या कहते हैं कि जो भी वस्तु उसमें तैर रही है, चाहे कोई इंसान हो या फिर क्या कहते हैं बोट हो, अगर धारा के साथ जा रही है तो उसकी स्पीड जुड़ती है, अगर धारा के विपरीत जा रही है तो स्पीड उसकी क्या होती है घटती है। ठीक, तो ये था। तो आज के इस लेक्चर में इस क्वेश्चन को हमने क्या कहते हैं सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मेरा नाम है रोहित राव गौतम। थैंक यू सो मच।